आरोग्य जागृति। पोस्ट कोविड ये नई नई बीमारियों को जन्म दे रही है। हमने देखा म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें आंख, नाक, कान और दांत ये पोस्ट कोविड के लक्षण हैं, जो म्यूकरमाइकोसिस के कारण होती है। साथ ही किडनी, हार्ट, लीवर, इन सब को पोस्ट कोविड ने अपने चपेट में ले लिया है। दोस्तों, ये सब बीमारियां जिनको कोरोना हुआ था उनमें देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के बाद कुछ बीमारियां ऐसी है जो केवल हमारी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली में अचानक हुए बदलाव के कारण देखने को मिल रही है। जी हाँ, इनमें से एक बीमारी है पाइल्स यानी मूलव्याध। पाइल्स के मरीज कोरोना या लॉकडाउन के बाद ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, ये हमें बता रहे हैं शहर के जाने माने डॉक्टर गिरीश डागा जी। डॉक्टर गिरीश डागा मूलव्याध भगंदर चिकित्सक है। फिलहाल वे औरंगाबाद के डागा पाइल्स हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा है। पाइल्स के बारे में इन्होंने काफी अच्छी जानकारी हमें दी। जरा सुनिए। पाइल्स को लेकर या टॉयलेट में खून गिरना, उस जगह पर फुंसियाँ आना, बहुत ज्यादा दर्द होना, इसके लिए डॉक्टर डागा जी ने हमें काफी अच्छी घरेलू टिप्स दी है जो हमारे बेहद काम की है। वीडियो को अंत तक देखें। पोस्ट कोविड, इसके ऊपर हम काफ़ी जानकारी दे चुके हैं, जैसा कि आँखों पे, दांत में, कानों पर या पेट में या हार्ट के ऊपर हमने सभी आपको जानकारी दी है। आज हम ऐसा ही विषय लेके आए, पाइल्स। हम जानेंगे डॉक्टर गिरीश डागा साहब से, जो डागा हॉस्पिटल जो पाइल्स स्पेशलिस्ट है यहाँ पे। हम उन्हीं से जानेंगे पोस्ट कोविड के बाद होने वाले तकलीफ़ें। डॉक्टर, अभी पोस्ट कोविड के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, काफ़ी बॉडी पर इफ़ेक्ट हो रहा है पोस्ट कोविड बाद। ऐसे में ही अभी पोस्ट कोविड के बाद पाइल्स की जो तकलीफ़ें बढ़ने वाली है या नहीं है, ये हमें दर्शकों को बताइए। ये जो वर्ड है या ये जो शब्द है, इसका मतलब ही है क्या, कोविड जिसी को हुआ है उसके बाद में जो जो तकलीफ़ें सामने आती है उसको हम पोस्ट कोविड के तकलीफ़ों में गिनते हैं। इसमें दो प्रकार की तकलीफ़ें रहती है। एक तो कोविड का जो वायरस है, वो वायरस के वजह से बॉडी में कुछ तकलीफ़ें होती है, या फिर आपका जो कोविड का मेडिसिन हो गया या कोविड के वजह से जो जीवन शैली आप अपना रहे हो उसके वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट बॉडी में हो रहे हैं, वो तकलीफ़ें होती है। तो मूलव्याध जो तकलीफ़ है या पाइल्स जो तकलीफ़ है, यह कोविड वायरस के वजह से नहीं होती है। ये वायरस का इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। जैसा कुछ लंग्स के ऊपर इफेक्ट होते हैं, ये एक्चुअली वायरस के वजह से हो रहे हैं। ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, ये वायरस के वजह से हो रहे हैं। पर पाइल्स की तकलीफ़ है, ये डायरेक्ट वायरस के वजह से नहीं हो रही है करके दर्शकों से मेरी ये गुजारिश है, अनुरोध है कि आप इसमें इतना घबराइए मत। ये जो तकलीफ़ें हो रही है, आपकी जो जीवन शैली में बदल हुआ है एकदम, जैसी पहले आप जीवन शैली इतने सालों से जी रहे थे, वो अचानक बदल गई है। क्योंकि एक तो हम लोगों डॉक्टरों के गाइडलाइन के वजह से जो आपने आपके जीवन शैली में बदलाव लाया है, या पेपर में पढ़ के, या जागरूकता निर्माण हो गई है स्वास्थ्य के बारे में, इसमें भी कुछ जीवन शैली में अचानक बदलाव लेके आया है। इस वजह से पाइल्स की तकलीफ़ें हो रही है। पाइल्स की मूल तकलीफ़ें होने का कारण एक ये भी है कि जो शौचा की जो आदत है, अपनी लैट्रिन होने की जो आदत है, इसमें बदल हो गया है। पहले जैसा बाहर का खाना में ज़्यादा खाते थे, टाइम पे खाना नहीं होता था, या अपना एक रूटीन सेट हो गया था खाने पीने का। अभी कोविड के वजह से अचानक काढ़े बोलो, या हायर दवाइयाँ हो गई, या मल्टीविटामिन्स की दवाई हो गई, या जिनको कोरोना हो गया है उनको फेविफ्लू हो गया, या बहुत सारी जो मेडिसिन लेना पड़ रहा है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको अचानक उनकी जीवन शैली बढ़ गई है। इसके वजह से आपकी जो पचन क्रिया है या पचन संस्था है, इस पर एक अलग तरीका परिणाम आ गया है, और इसके वजह से पाइल्स की थोड़ी बहुत तकलीफ़ें स्टार्टिंग में होती है, और ये ज़्यादा खींचे गई दवा तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ें लोगों को देखने में आ रही है। दर्शकों का हमारे पास एक सवाल आया है, जिसका पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है। अभी कोविड ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी हेवी मेडिसिन लिया है, एंटीबायोटिक जो बोला जाता है, या कोरोना की जो भी ट्रीटमेंट है, रेमडेसिविर वगैरह, तो इसकी वजह से उसमें एक गलत फहमी या दिमाग में बहर गया है कि मेरे को अभी और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है क्या? साहब, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और ये प्रश्न हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमाण में पूछे जा रहा है। क्या कुछ लोगों को पहले पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है, कुछ लोगों के पाइल्स की ट्रीटमेंट होके वो ठीक हो गए थे पहले, और वो उन लोगों को भी कभी कभी सिम्टम्स देखने में मिल रहे हैं। देखो, इसका कारण ऐसा है
क्या पाइल्स ये जीवन शैली का बीमारी है, ये कोई इन्फेक्शन वाला बीमारी नहीं है। तो जीवन शैली में बदल आ गया तो पाइल्स की तकलीफ आपको होगी। हाँ, एक हो सकता है क्या जिनके पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट लेके अच्छे हो गए थे, उनको थोड़ा सा कम प्रमाण में ये तकलीफ़ें होंगी। पर जिन लोगों के पाइल्स ट्रीट नहीं हुए थे, उनके शरीर में थे, उन लोगों को ये काल में तकलीफ़ें निश्चित बढ़ गई है। कुछ लोगों को वहाँ सूजन आ गई है, कुछ लोगों को खून आ रहा है लैट्रिन के वक्त, कुछ लोगों को लैट्रिन में बहुत ज़्यादा अंगार हो रही है। सूजन आने का प्रमाण तो ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखे जा रहा है कि आप लैट्रिन वॉश करते वक्त आपको वहाँ पे हाथ में गुठलियाँ लगती है, सूजन लगती है। कुछ लोगों को खून गिरना शुरू हुआ है। ब्लड पतला होने की इकोस्प्रिन जैसी दवाएं कोरोना के बाद में ज़्यादा प्रमाण में शुरू हुई है। इसके वजह से भी खून म्हणजे ब्लीडिंग टेंडेंसी जो बोलते हैं, खून गिरने का प्रमाण ये पाइल्स के पेशेंटों में बढ़ गया है। जिनके ऑपरेशन हुए हैं उनको भी कुछ प्रमाण में तकलीफ़ें ये काल में देखने में मिल रही है। डॉक्टर, आपने जैसा अभी तक पाइल्स के पेशेंट जो मूलियात के पेशेंट देखे हैं, काफ़ी अनुभव है आपका। अभी हमारे दर्शकों को ये कोविड की जो महामारी चल रही है, इसमें जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है वक्त न मिलने से या फिर बाहर न जाने की वजह से, इससे बद्धकोष्ठता बढ़ रही है। इसके वजह से इनको पाइल्स की तकलीफ ना हो, इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैं पहले बोला कि आप लोगों की जीवन शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव आपने लाया है। कुछ विटामिन की गोलियां शुरू हुई है, बल बढ़ने वाली भी आहार विहार आपने शुरू किया है, जैसा ड्राई फ्रूट्स आपने बढ़ा दिए खाने में। आयुर्वेद की भी बहुत से दवा ऐसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावरी है, जिसका प्रमाण आपने लेना में काढ़े के रूप में लेने में बढ़ा दिया है। ये सब चीज़ें पचने को जड़ है, तकलीफ़ देती है। इसकी जब तक आपकी पचाने की शक्ति पूरी बढ़ेंगी नहीं, तब तक ये चीज़ें बॉडी में ठीक ढंग से पचती नहीं। जब ये चीज़ें नहीं पचती है तो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ़ देखने में आता है। उसके साथ में जो कुछ दवा बाकी भी कोरोना के वजह से दी जाती है, इन दवाओं के वजह से भी आपकी जो मोशन होने की या शौच होने की जो आपकी आदत है उसमें फ़र्क आता है, और उसके वजह से भी लैट्रिन थोड़ी सी कड़क होती है। तो मेरा ये राय रहेंगी, क्या ये पीरियड में जो रुक्षता आ गई है शरीर में, काफ़ी ड्राइनेस अपने शरीर में बढ़ गया है, तो थोड़ा ड्राइनेस कम करना चाहिए। उसके लिए रोज़ रात में 2 चम्मच घी ये दूध में डाल के सभी ने ले, जिसको पाइल्स का तकलीफ़ है वो भी या नहीं लिए वो भी। बिकॉज़ देखो, जो पहले बाहर में थोड़ा सा खाना होता था या घर में भी थोड़ा सा तेल कट वगैरह बन जाता था, ये सब चीज़ें कम हो गई। अभी डर के मारे हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, और इसके वजह से तेल या घी का प्रमाण खाने में कम हो गया है, और इससे ड्राइनेस मैं काफ़ी पेशेंटों में देख रहा हूँ, ड्राइनेस बढ़ गई है। तो ये ड्राइनेस कम करने के लिए घी, अच्छा वाला घी, कोई भी गाय का रहा चलेगा, भैंस का भी रहा तो घी चलेगा, पर अच्छा घी रोज़ रात में दूध के अंदर 2 चम्मच लेना चाहिए। और दूसरी बात, हफ्ते में 1 दिन पूरे आंग को तिल्ली का तेल की मॉलिश करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कोई बड़े सेंटर में जाके मॉलिश करो। आपने देखा होगा पहले में ये काफ़ी रूटीन था कि हम लोग अपने शरीर में तेल की मॉलिश करते थे। तो ये बाहर से जब आप चमड़ी की तेल से मॉलिश करोगे तो ये जो नरमापना है ये आपके बॉडी में भी जाएगा, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ेंगी। उससे जो क्रैक होने की जो टेंडेंसी है, जैसे होठ अपने फटते हैं, ऐसे एनल रीजन, लैट्रिन का जगह भी फटता है, तो वो दर्द देता है, अपन उसको पाइल समझते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा। तो मैं 2 चीज़ों के लिए आपको ख्याल दूंगा कि आप रात में घी का प्रमाण 1 चम्मच या 2 चम्मच लेना शुरू करें। और दूसरी बात, हफ्ते में 1 दिन पूरे आंग की तेल से मॉलिश करें, और हफ्ते में 2-3 बार अपने पैर के तलवे रहते हैं, इनको तेल से मॉलिश करें, हाथ मॉलिश करें। नाक में रोज़ 1 बार तो भी थोड़ा सा 1 बूंद 2 बूंद तेल डालें। कान में अपने तेल से उंगली से कान को अंदर में इसको रफ ले। ये हो गया जिनको पाइल्स की तकलीफ़ें एकदम कम है या नहीं है। और जिनको एक्चुअली तकलीफ़ हो रही है उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा, उन्होंने दिन में 1 बार गुनगुने पानी में बैठो। ये तो करो घी और तेल का, उसके साथ में गुनगुने पानी में बैठो। वो पानी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सादा गुनगुना पानी आपको सहन होएगा ऐसा लो, और उसमें 10-15 मिनट बैठो। आपका 50% तो इलाज यहाँ ही हो जाएगा। और इसके ऊपर में आपको तकलीफ़ है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप एक आधी पेन किलर आप आपके नज़दीक के डॉक्टरों से सलाह करके आप ले सकते हो।
जब आपका पेन अच्छे से कम हो जाएगा ना, तो दूसरे दिन से पाइल्स की जो जख्म है वो अच्छी भरेंगी। पेन ज़्यादा रहा ना तो जख्म नहीं भरती है, और जो बीमारी है वो ज़्यादा दिन तक चलती है। फिर जख्म नहीं भरी ज़्यादा दिन तो इन्फेक्शन होता है, फिर उसको डॉक्टर के सिवा उसको कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा आपको कि दर्द है तो आपके डॉक्टर से एक अच्छी पेन किलर 2-3 दिन तक लीजिए, कोमट पानी में बैठिए, रात में दूध और घी लो, घर का खाना खाओ। खाने में बहुत ज़्यादा परहेज ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, ये नहीं चलेगा वो नहीं, कुछ नहीं। जो घर में आपके घर वाले जो अच्छा खाना खाते हैं आप वो खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा चीज़ें परहेज करने की। इसके सिवा आपको लैट्रिन साफ़ नहीं होती है तो लैट्रिन साफ़ होने की एक आधी दवा आपने रोज़ शुरू करने में कोई अड़चन नहीं है। 4-6 दिन 15 दिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभयरिष्ट जैसी दवा है जो रात में 3 चम्मच आपने लिए तो आपका लैट्रिन साफ़ हो जाएंगी, जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगी, सूजन कम हो जाएंगी। पानी में एक बार बैठो तो 70-80% लोग बिना कंसल्टिंग या कुछ बड़ा ट्रीटमेंट लिए बिना ये अच्छे हो जाएंगे। अब बचे वो 20% 30% लोग, तो मेरी ये अनुरोध रहेगा कि उन्होंने पाइल्स की अपनी लैट्रिन की जगह एक बार लैट्रिन जो पाइल्स के डॉक्टर्स है उनसे चेक करा लो। इतना करने के बाद भी आपको नहीं कम हो रहा है और वहाँ पे देखो क्या कुछ इन्फेक्शन है, क्या कुछ गांठ हो गई है, कभी कभी खून की गुठली हो जाती है तैयार, उसमें ट्रीटमेंट बदलना पड़ता है। कभी कभी फिस्टुला, भगंदर या एब्सेस ऐसी भी बीमारी रहती है जिसको आपको कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना चाहिए। सर, और एक सवाल हमारे दर्शक का आया है, क्या मैंने एक पोस्ट कोविड की ट्रीटमेंट, कोविड होने के बाद ट्रीटमेंट के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लैट्रिन से ब्लीडिंग हो रहा है। अब उसको ये महसूस हो रहा है कि मुझे बड़ी बीमारी हो सकती है या फिर पाइल्स की तकलीफ़ है, ये कन्फ्यूजन है। अब पानी ज़्यादा पीना चाहिए या कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर पाइल्स के डॉक्टर को बताना चाहिए? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या पानी के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखो, आप पानी 6 लीटर पियो, 10 लीटर पियो, इससे डायरेक्ट लैट्रिन से कोई संबंध नहीं है। आप खुद भी ट्राई कर लो, 4 दिन आप सिर्फ पानी पियो, देखो आपका लैट्रिन साफ़ नहीं होएगा। पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी प्यास लगे, पर पीना चाहिए जब प्यास लगेगी। आप पानी नहीं पियोगे, प्यास लगेंगी, तो शरीर का पानी बॉडी फिर अपने को यूज़ करता है, आंतड़ियों का पानी, और फिर लैट्रिन हार्ड होती है। पर आपको थोड़ी भी प्यास लगी, आप थोड़ा थोड़ा दिन भर में पानी पियो, इतना पानी सफिशिएंट है। दूसरी बात, अब जैसा साहब ने बोला है क्या उसमें से खून गिरा है लैट्रिन के इसमें, तो आप घबरा जाओगे। घबरना चाहिए, मैं बोलूँगा पाइल्स में खून गिरा है, थोड़ा डरना चाहिए। क्यों? क्या वो बहुत ज़्यादा अलग अलग बीमारियों में खून गिर सकता है, ये लक्षण 2-4 अलग बीमारियों में गिर सकता है। तो जैसा मैं आपको पहले बोला, पानी में बैठो, अभयरिष्ट लो, रात में दूध घी लो, खाना थोड़ा सा अच्छा खाओ घर का। इसमें 4-5 दिन होने के बाद में आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है, तो फिर कोई बड़ी ट्रीटमेंट या कुछ बड़ा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर 5-6 दिन बाद भी आपका खून गिर रहा है तो मेरा ये राय रहेंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। 99% पेशेंट को छोटे मोटे पाइल्स की वजह से खून गिरता है, पर जो 1% पेशेंट है जिसमें कुछ बड़ी बीमारी से खून गिरता है, उन लोगों को देखने के लिए अपने को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग को सादे बीमारी है या और कुछ है। तो आपका 3 दिन 4 दिन के ऊपर में खून गिर ही रहा है तो मैं बोलूँगा कि कोई डॉक्टर को जाके आप चेक करा लो और उसके बाद में निश्चिंत हो जाओ। और दूसरी बात, जैसा मेल्स म्हणजे पुरुष में जैसा ये पाइल्स की बीमारी देखने में आ रही है, उतने ही प्रमाण फीमेल्स में भी है। पुरुष कैसा तो भी मैनेज करके कहीं पे तो भी दिखा के आता है। बहुत से ज़्यादा फीमेल्स में या महिलाओं में ये देखा गया है कि वो थोड़ा सा प्रॉपर सेंटर या चेक करने की प्रॉपर सुविधा नहीं रही तो डॉक्टरों के पास में वो नहीं दिखाती है और वो घर के घर में इलाज या फिर बहुत दिन तक अपने आंख पे उसको निकालती है। तो उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि देखो, बीमारी बढ़ने से तो उसको सही समय में जांच करा लो और कम इसके अंदर मेडिसिन से ठीक हो जाओ। हम लोग 100 पेशेंट पाइल्स के देखे तो उसमें से 1 या 2 पेशेंट को या 3 पेशेंट को ही ऑपरेट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेशेंट को। 90 पेशेंट ये दवा से ठीक होते हैं। तो आप ये 90 में आ जाओगे, जल्दी आप दिखा दोगे तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखा दो, ये बीमारी ज़्यादा दिन की है तो, और आप छोटे से मेडिसिन से, छोटे से कोर्स में आप ठीक हो सकते हो। और फिर से मैं बोलूँगा, खाने में बहुत ज़्यादा परहेज करने से भी लैट्रिन साफ़ नहीं होती है। घर का अच्छा खाना जो भी आपके घर में बनता है वो अच्छा ही है। बाहर का कितना भी अच्छा खाना ये गलत ही है। चाहे आप
कितने भी बड़े होटल्स में जाओगे तो भी घर का खाना ये घर का ही है। घर का जो सब जन खाते हो वैसा खाना खाइए, घी एक आधी 2 चम्मच खाने में रहिए, और मैं जैसा बोला हूँ क्या उसको तेल की मालिश करो। मोटे तौर पे आपको पाइल्स की तकलीफ ये 4-6 चीज़ें करोगे तो नहीं होगी। दर्शकों, अपने मन में आने वाले सवाल का डॉक्टर गिरीश डागा साहब ने काफ़ी अच्छे हमें जानकारी दी है, हमें उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए हैं हमें, आप वो करके देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डॉक्टर गिरीश डागा साहब को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।